फ्रेंड्स, मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स वाले पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्ती फिल फैमिली डे नंबर से 13 फेब रही बात भारतीय शेयर बाजार की, तो हमें थोड़ा सा वीक टोन पे मार्केट क्लोज होता हुआ दिखाई पड़ा। बट इसी बीच में गैस अडानी का शेयर आपको अच्छे से पता है कि पिछले कुछ समय से कितना ज़्यादा सुर्खी बटोर रहे हैं, और डेली के डेली कुछ ना कुछ ऐसे न्यूज़ आ रही है जिसकी वजह से मार्केट का मूड माहौल काफ़ी हद तक ख़राब हो जा रहा है। तो जहाँ गैस इंडेक्स के संग हम ये नहीं भूलना है कि निफ्टी नेक्स्ट 50 का भी एक इंडेक्स होता है, निफ्टी मिड कैप का भी होता है, निफ्टी स्मॉल कैप का भी होता है। उन सब पे भी गैस हमें डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली प्रभाव देखने को मिलता है अगर मार्केट का सेंटीमेंट खराब रहा। पिछले कुछ समय से गैस हमने ये विटनेस किया है कि ग्लोबल मार्केट थोड़ा सा हमें बाउंस बैक करते हुए देखने को मिल रहा है। बट येस, निफ्टी गैस अभी भी 18,000 का लेवल तो नहीं पा रहा है। तो ऑफकोर्स गैस मार्केट में जो अप्स एंड डाउन्स हैं वो तो हमें एक डेली पार्ट देखने को मिलता है। लेकिन येस, कोई कोई ऐसी न्यूज़ होती है जो बहुत ही इमरजेंसी होती है, जिसका आपको पता होना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तभी गैस मैं अडानी को कवर करता हूँ। आपको अच्छे से पता है, मैंने गैस इसके पहले आपको हमेशा से थोड़ी सी सावधानी बरतने की सलाह दी थी। बिकॉज जब जब मार्केट में बहुत तेज़ी से कोई स्टॉक भागता है तो एक बैड न्यूज़ से इन्वेस्टर्स को बहुत ही ज़्यादा तगड़ा लॉस होता है। तो इसी बीच में गैस एक ऐसी खबर है जो ऑफकोर्स निवेशकों को थोड़ा सा परेशान कर देगी। लेकिन इसी बीच में हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। केस क्या हो रहा है, करवट कहाँ पलट में आ रहा है, ये पता होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। निफ्टी की बात की जाए, आज हमें बहुत बड़ी उछाल देखने को नहीं मिली। 15-20 दिन से कैसे मार्केट का मूड माहौल कैसा है ये आपसे छुपा हुआ नहीं है। बजट वाले दिन भी कैसे मार्केट में जो बजट को लेकर उत्साह था वो काफ़ी हद तक थोड़ा सा फीका पड़ गया। बिकॉज आपको पता है कि हिंडनबर्ग जो रिपोर्ट इन्होंने पेश किया था अडानी के अगेंस्ट में, इससे मार्केट में थोड़ा सा खौफ का माहौल है। और ऑफकोर्स गैस जिनके पास अडानी के शेयर्स हैं वो अभी के टाइम में तगड़ा लॉस फील कर रहे हैं अगर उन्होंने भागते हुए शेयर को चेस किया है। बट इसी बीच में अगर आप देखें मार्केट कंडीशन, तो ऑफकोर्स हमें 100 पॉइंट के आसपास आज हमें फॉल विटनेस होते हुए दिखाई पड़ चुकी है। जैसे मैं बताया कि सिर्फ और सिर्फ निफ्टी का स्टॉक बास्केट में हमें काम नहीं करना होता है। बिकॉज निफ्टी 50 को छोड़ के हम लोगों ने ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स पकड़े हैं जो निफ्टी नेक्स्ट 50 के हैं। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो निफ्टी मिड कैप 100 के हैं, निफ्टी मिड कैप 50 के हैं, स्मॉल कैप के भी हैं। तो जिन्हें कैसे मिड कैप की बात की जाए वो कैसे 1.5% फॉल था। निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात की जाए, इसमें कैसे कंटिन्यूसली बेसिस पे आपको अच्छे से पता है प्रेशर वाला माहौल देखने को मिल रहा है। रीज़न साफ है, बिकॉज अडानी के मैक्सिमम शेयर पोर्ट को छोड़ के या फिर इंटरप्राइजेस को छोड़ के ऑफकोर्स मैक्सिमम जो शेयर है गैस उसमें निफ्टी नेक्स्ट 50 का एक्सपोजर है। हाल फिलहाल में गैस बहुत लोगों ने अपग्रेड भी किया था। सेबी की बात की जाए वो भी गैस जांच में आ चुकी है। रिपोर्ट का आपको अच्छे से पता है खेल पिछले कुछ समय से मार्केट में कितना प्रेशराइज वाली कंडीशन को फील करवा रहा है। बट इसी बीच में गैस अगर इंडेक्स के कोई भी स्टॉक्स में अगर उसमें मैक्सिमम वेटेज है जो ऑफकोर्स निफ्टी नेक्स्ट 50 को ट्रिगर करते हैं, अगर उसमें कोई बैड न्यूज़ आती है तो इससे गैस जो कंपनी ने अच्छे परफॉर्मेंस भी किए हैं, जिनकी बैलेंस शीट मजबूत हैं, कोई भी तरह का लफड़ा नहीं है, वो सब भी गैस काफ़ी विक्टिम में आ जाते हैं। की बात की जाए टॉप गिनर में गैस टाइटन का नाम हमें देखने को मिल रहा है जो 2% से ही बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। बट येस, आज गैस आपने नोटिस किया होगा कि बहुत सारे स्टॉक्स में नेगेटिव भी क्लोजिंग देखने को मिली और 1500 जो स्टॉक्स हैं आज हमें डिक्लाइन होते हुए दिखाई पड़ चुके हैं। सो आप सबको अच्छे से पता है कि मार्केट में क्या हमें ड्रामा देखने को मिला पिछले कुछ समय से, और जो ड्रामा है अपने आप में गैस इसको लेके बहुत लोग पॉलिटिकल जो एंगल है वो भी सीधा कर रहे हैं। मैं ऑफकोर्स गैस कोई पॉलिटिकल टिप्पणी देने से हमेशा बचता हूँ। बिकॉज हम लोग को मार्केट में कमाना है, बहुत पैसा कमाना है। तो ऑफकोर्स हमें गैस फोकस करना है कि कौन कौन सी कंपनी में ग्रोथ विटनेस होते हुए देखने को मिल रही है। हिंडनबर्ग का रिपोर्ट कितना सच है ये तो गैस जांच के बाद ही समझ में आएगा। बट येस, रिपोर्ट के दम पे गैस आपको अच्छे से पता है ग्लोबल सेल ऑफ हमें देखने को मिल रहे हैं। जो यूएस मार्केट में बैठे भी हैं वो भी गैस अडानी के शेयर को बॉन्ड मार्केट से बेच रहे हैं। और इसका इम्पैक्ट ये हो रहा है कि डेली के डेली या तो शेयर काफ़ी भाग रहा है या फिर काफ़ी गिर रहा है। बीच में गैस आपने देखा कि 3-4 दिनों में ही अडानी इंटरप्राइजेस 1000 से 2000 गया था। बहुत लोगों ने काफ़ी चीयर किया था। बट उनको समझ में आना चाहिए एक समय वो स्टॉक 4000 का था जो अभी भी 2000 के आसपास है। एफपीओ की बात की जाए, सब्सक्राइब होने के बावजूद भी गैस पैसे रिटर्न होना अपने आप में चिंता का विषय इसलिए हो जाता है बिकॉज मार्केट से इन्होंने जो फंड रेस किया है, जो पूंजी उठाई है, क्या सोच के उठाई थी कि आने वाले कल में अपने ग्रोथ को ये जस्टिफाई कर ले। वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से गैस आप सबको पहले से ही पता था, इवन अभी ये पता है कि स्टॉक्स बहुत ही ओवर वैल्यूड है। लेकिन यस, उसमें कैच भी था। बहुत लोग को ऐसा लग रहा था कि जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है इनके फेवर में है, जिसकी वजह से इनको बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं, बहुत ऐसी चीज़ें मिल रही हैं जो इनके फेवर में है। तो ऑफकोर्स मैं उस एंगल पे बिल्कुल भी कमेंट नहीं करूँगा। लेकिन यस, अगर कोई रिपोर्ट के दम पे शेयर काफ़ी गिरता है, लोग लोन देना बंद कर देते हैं, उसके अगेंस्ट में सिक्योरिटी और गारंटी और मांगते हैं, तो ऑफकोर्स गैस
कंपनी का जो ग्रोथ है वो रुकता भी है। और इन सब रिपोर्ट के बीच में अगर आप देखें जो हिंडनबर्ग के अगेंस्ट में हमें दिखाई पड़ा अडानी वर्सेस हिंडनबर्ग, इसके माहौल ऐसा गैस क्रिएट होता हुआ देखने को मिल रहा है जहाँ पे ग्रोथ हो गई, कैपेक्स हो गई, इन सब में गैस फाइनली अडानी अब कटौती करने वाली है। अच्छे से पता गैस कि कभी भी ग्रोथ में अगर कोई भी दुविधा होती है, बाधा होती है, मार्केट इसको बिल्कुल भी चेयर नहीं करता, उल्टा पनिश करता है। डिवीस लैब जैसा गैस दिग्गज कंपनी है जिनके अंदर ग्रोथ हमें 2 क्वार्टर बस कल कम दिखाई पड़ा और गाइडेंस कम होने की वजह से वो स्टॉक दोस्तों लास्ट 6-8 महीने से आधा गिर चुका है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर है। मैंने क्या बताया दोस्तों, मार्केट अपने आप में बहुत ही बड़ा मंदिर हमें दिखाई पड़ता है। मार्केट को सब पता होता है कहाँ पे क्या खेल चलता है, क्या नहीं चलता। लेकिन यस, मार्केट गैस हमेशा उन सब कंपनी को ज़रूर रिवॉर्ड करता है जिसके अंदर ग्रोथ हो। तब कोर्स ऐसा नहीं कि स्टॉक आधा गिरने के बाद बाउंस बैक नहीं किया है। इतिहास बोलता है कि बड़े से बड़े मल्टीबैगर में कभी ना कभी का इस 3-5 बार, 6 बार 7 बार 50% 40% के आसपास करेक्शन होती है। लेकिन यस, अगर उसमें ग्रोथ मार्केट को समझ में नहीं आती, मार्केट गैस वहाँ से एकदम सीधा भागता है। इसके पहले अगर आप देखें तो जो अडानी ग्रुप के शेयर्स में हमें एंटिसिपेशन था कि इस रफ्तार से ग्रोथ करेगी, वो गैस घटते हुए देखने को मिल रहे हैं। 40% के आसपास ग्रोथ घटेंगे। और यहाँ पर अगर आप देखें जो नॉमिनल ग्रोथ है 15 से 20% के आसपास, यही हमें नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में दिखाई पड़ सकता है। बिकॉज अडानी अब प्रिपेयर कर रहे हैं कि कैसे लोन से छुटकारा पाया जाए, जिन्होंने इन पे आरोप लगाया है इनसे निकला जाए। बट इसी बीच में गैस आपको पता है कि जब कभी भी मार्केट में ऐसा माहौल होता है, वो मार्केट का बहुत ही सुर्खी बटोरता है। बीच में गैस जब कोलैप्स हुआ था येस बैंक में, मुझे आज भी याद है, बीच में गैस झुनझुनवाला साहब ने भी अपने स्टेक को बढ़ाया था, वो भी गलत हो गए थे। तो इसीलिए गैस जब बहुत सारा स्टॉक गिरता है और इस पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू होता है, सेबी आती है, लेकिन वो कोर्ट का इशू होता है, सुप्रीम कोर्ट आता है, पॉलिटिकल एंगल होते हैं, उन सब से गैस मैं दूर इसलिए रहने की सलाह देता हूँ। बिकॉज देखिए मार्केट में हज़ारों ऑप्शंस हैं, आपके पैसे बचे रहेंगे तो पैसे बन जाएंगे। तो हमें गैस सिर्फ एक ग्रुप से निर्भर नहीं होना है कि मुझे उधर ही पैसा लगाना है। स्टॉक अगर आपको 90% डिस्काउंट में मिलता है, 80% मिलता है, आपको समझ में आना चाहिए कि कंपनी के प्रोमोटर्स में कोई भी नुक्स मतलब कोई भी खतरा ना हो। बिकॉज अगर वो खतराएं पड़ते हैं तो शेयर होल्डर्स भी गैस काफ़ी हद तक पैनिक में आ जाते हैं। के बीच में गैस एक एक करके हमें न्यूज़ देखने को मिल रही है। ऑल दो बहुत सारे ग्लोबल जो फर्म्स हैं वो अडानी के सपोर्ट में है, उनकी रिपोर्ट काफ़ी तगड़ी है इनको लेके। इवन जितने भी गैस शेल कंपनीज हैं उनकी तरफ से जो रिपोर्ट्स हमें जाहिर होते हुए देखने को मिल रही है अडानी के फॉर्म में। लेकिन यस, आपने देखा कि मार्केट में अभी के टाइम ऐसा माहौल बनता हुआ देखने को मिल रहा है जहाँ पे एक से बढ़कर एक जो ब्रोकिंग फर्म्स की बात की जाए या फिर फाइनेंशियल फर्म की बात की जाए वो डाउनग्रेड कर रहे हैं, अपग्रेड भी कर रहे हैं। तो इसी बीच में गैस जो अभी के टाइम रेवेन्यू टारगेट ग्रोथ कम हुआ है, इसने गैस मोडी को काफ़ी शॉक कर दिया और जिसकी वजह से इनका जो स्टैंड है वो डाउनग्रेड के फेवर में दिखाई दे रही है। बीच में गैस आपको अच्छे से पता है कि सिर्फ और सिर्फ बैंक नहीं बल्कि जो म्यूचुअल फंड हैं जिनका एक्सपोजर अडानी में है, अपने आप में ये उनको हॉन्ट इसलिए कर रहा है बिकॉज उनको रिटर्न्स भी अपने शेयर होल्डर्स को देना पड़ता है, अपने लाइक एम्प्लॉयज़ को मतलब एम्प्लॉयज़ बोल रहा हूँ दोस्तों, अपने कस्टमर्स को देना पड़ता है जो उनके प्लान्स को परचेज़ करते हैं। आपको अच्छे से पता है क्वांट एक बहुत ही फेमस म्यूचुअल फंड है जो अपने आप में मोमेंटम के लिए जाना जाता है। उनका एक्सपोजर भी गैस बहुत ही हद तक कट होता हुआ देखने को मिल रहा है। और इसी बीच में गैस एफएम ने फाइनली बोल दिया है कि सेबी ने जो अपडेट किया है इस वीक में हमें पूरा अपडेट मिल जाएगा। पिछले कुछ समय से गैस सेबी ने भी एडमिट किया है कि जो प्राइस एक्शन अडानी के शेयर्स में हमें देखने को मिल रहा है ये काफ़ी अनयूजुअल है, ऐसा मार्केट में जनरली देखा नहीं जाता। और जिसकी वजह से गैस एकदम इमीडिएट इफेक्ट से बहुत सारे अडानी ग्रुप के शेयर्स को आपको पता है कि एएसएम लिस्ट में डाला गया जो एफएनओ में नहीं होता जनरली। और ऑफकोर्स गैस ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो एएसएम लिस्ट से निकले भी है। लेकिन यस, यहाँ पे गैस जो जांच हो रही है और जब जब जितना जितना दिन आगे बढ़ेगा उतना ही गैस बहुत सारी कंपनीज के लिए मुश्किलात और बढ़ सकती अगर उसमें कोई भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू मिला तो। इसमें अगर आप देखें आज निफ्टी के टॉप लूजर्स में गैस अडानी इंटरप्राइजेस का नाम देखने को मिला। पिछले कुछ समय से गैस बहुत रिटेल इन्वेस्टर्स की आंखों के सामने से 1000 का स्टॉक 2000 के आसपास हुआ था तो बहुत लोगों ने छोटा पोजीशन बना लिया ये सोच के कि अभी भी स्टॉक डिस्काउंट में है और ऐसे ही मोमेंटम होगा। बट ये हर डेली दिन की तरह गैस ढलते सूरज की तरह ऐसे बहुत सारे न्यूज़ हैं जो हमें 1 बाय 1 करके दिखाई ज़रूर दे सकते हैं। अब कंपनी में गैस मैंने क्या बताया कि आने वाले कल में क्या वैल्यू अनलॉकिंग होगी, कितना इनका पोर्ट बिजनेस अलग होगा, चूँकि अलग ही है पोर्ट बिजनेस अडानी इंटरप्राइजेस से। लेकिन यस, ऐसे बहुत सारे इंफ्रा प्रोजेक्ट्स की बात की जाए कंपनी उसको ओन करती है, अच्छा ही काम कर रही है। लेकिन इसी बीच में शेयर प्राइस दोस्तों बिजनेस से हमेशा अलग नहीं चल सकता। बिजनेस में अगर डेंट होगा तो शेयर प्राइस में प्रॉब्लम हमें दिखाई पड़ सकता है। पिछले कुछ समय से कैसे आपने देखा कि मार्केट में कितना
तबाही हमें देखने को मिला। भले निफ्टी ऑल टाइम हाई से उतना नहीं गिरा है, बट आपने देखा कि मिड कैप स्मॉल कैप की हालत क्या है। स्मॉल कैप इंडेक्स की बात की जाए टॉप से 20% डाउन है। तो आप समझ सकते हैं कि बढ़ते इन्फ्लेशन के दौर पे, बढ़ते रेट हाई के दौर पे अगर कोई कंपनी का शेयर इतना भागेगा तो एक कंसर्न का मैटर ज़रूर होता है। ऑल्दो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए तो गैस अभी भी 156 के पीई पे है, जो मेरे कंफर्ट जोन के बिल्कुल ही बाहर है। तो ऑफकोर्स गैस इन सब कंपनी में जब इतनी बड़ी तबाही होती है, मार्केट देख के काफ़ी हॉन्ट करता है, डरता भी है। तो इसी बीच में गैस मैं बोलूँगा कि आपको मार्केट में बेटर ऑप्शंस मिल रहे हैं। इन सब कंपनी से दूर रहने की सलाह मैं आपको इसलिए देता हूँ बिकॉज यहाँ पे देखिए कोई एंगल, कोई भविष्य शॉर्ट टर्म में दिखाई नहीं पड़ता। लॉन्ग टर्म में क्या होगा ये किसी को नहीं पता। बट यस, जब न्यूज़ का सिलसिला इतना हावी होता है तो बहुत सारी कंपनीज का शेयर प्राइस डूब जाता है, इन्वेस्टर्स के वेल जाते हैं, तो बहुत लोग हाथ डालने से भी काफ़ी डर जाते हैं। गैस कुछ ऐसा हमें देखने को मिल रहा है। अडानी ग्रीस जो एक समय ग्रीन जो एक समय गैस मार्केट की डार्लिंग स्टॉक्स मानी जाती थी, और इसने इतना पैसा बना के दिया कि लोगों ने हर एक गिरावट में उसमें इंटर करने की कोशिश की। मुझे याद है गैस अडानी ग्रीन का एक समय प्राइस टू अर्निंग 500-600 के आसपास था, जितना गिरने के बाद एक महीने में गैस 70% गिरने के बावजूद भी 185 के आसपास हमें देखने को मिलता है। और गैस सर्किट कब ख़त्म होगा, लोअर सर्किट कब निवेशकों के आंखों के सामने से हटेगा, ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आपको पता है कि इंडिया की बात की जाए, कैपेक्स का प्लान काफ़ी हद तक बड़ा देखने को मिल रहा है, और इंडिया ने गैस हाइड्रोजन फ्यूल पे अच्छा खासा कैपेक्स करने का, सपोर्ट करने का, एथेनॉल जो ब्लेंडिंग है उन सब पे काफ़ी फोकस किया। बट येस, इस स्टॉक में गैस इतनी गिरावट होने के बावजूद भी अगर रिटर्न्स देखें तो आप देख के चौंक जाएंगे। 2200% के आसपास रिटर्न्स, और कितने टाइम में दोस्तों, बहुत ही कम टाइम में। जब स्टॉक इतना अनस्टॉपेबल बना हुआ रहता है तो बहुत लोगों को मज़ा आता है। लेकिन यस, जब जब गिरावट में होती है गैस, लोग को लगता है कि चलो बाउंस बैक करके मुझे वैल्यू बाइंग का करने का मौका मिल रहा है। तो यहाँ पे गैस मैं ट्रैप होने की सलाह नहीं दूंगा। यस, अगर आपके पास ऑलरेडी ये शेयर है तो आप अपना कॉल ले सकते हैं। बट यस, इस कंपनी में गैस एवरेजिंग करने से बचें, और जब तक एक कंक्लूशन नहीं आता तब तक हाथ तो बिल्कुल भी मत डालिएगा। बिकॉज जब जब गैस मतलब हाथ मत डालिएगा, बिकॉज जब जब इस तरह का चक्रव्यूह क्रिएट होता है जहाँ पे सेबी, एफएम, सुप्रीम कोर्ट इन सब का मामला आता है, तो ऑफकोर्स शेयर का गैस जो बर्बादी वो पहले ही हो जाता है। ये छोटी सी अपडेट थी जहाँ पे अडानी के शेयर्स में प्रेशर के बाद मार्केट का मूड माहौल भी ख़राब लग रहा है। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना ना भूलिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।